2 फरवरी को पलवल रेलवे कॉलोनी में डकैती में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों ने लूटपाट के दौरान एक अधेड़ उम्र महिला की हत्या कर दी थी तथा मौके से नकदी, मोबाइल व जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पलवल सीआईए पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे यह तीनों नकाबपोश वो बदमाश हैं जिन्होंने पलवल रेलवे कॉलोनी में डकैती व महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पलवल डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों पर पहले भी विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। बीती 2 फरवरी की सुबह 8:30 बजे रेलवे कॉलोनी में 60 वर्षीय मीरा देवी की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के पति सुभाष चंद्र माथुर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने रेलवे से वीआरएस लेकर अपनी बेटी प्रिया को नौकरी दिलवाई थी। प्रिया रेलवे कॉलोनी में 3 बच्चों के साथ रहती थी तथा फरीदाबाद स्टेशन पर उसकी ड्यूटी चल रही थी। प्रिया के साथ उसकी मां मीरा देवी रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। 2 फरवरी की सुबह 8 बजे प्रिया ड्यूटी पर निकली तो आधे घंटे बाद ही पिछली दीवार को फांदकर 3 बदमाश घर में घुस गए और मीरा देवी व तीनों बच्चों के मुंह टेप से बांध दिए। मीरा देवी के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मकान से मोबाइल, नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीएसपी ने बताया कि बुधवार की सुबह सीआईए शाखा में कार्यरत एएसआई हरवीर को सूचना मिली कि कुसलीपुर पुल के समीप 3 युवक अवैध हथियार के साथ मौजूद हैं। पुलिस ने टीम गठित कर युवकों को काबू किया। तलाशी लेने पर 2 युवकों से लोडेड देसी कट्टा व 1 से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपियों ने अपने नाम कैलाश नगर निवासी बिट्टू, अरुण व संदीप बताए। बिट्टू व अरुण सगे भाई हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने ही बीती 2 फरवरी को रेलवे कॉलोनी में बुजुर्ग की हत्या कर लूटपाट की थी। आरोपी रेलवे कॉलोनी से ही समीप रहते हैं। उन्होंने पहले रेकी की और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी बिट्टू कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूटा है, जबकि आरोपी अरुण मथुरा जेल से छूट कर आया है। आरोपी बिट्टू पर मेहरौली थाने में 6 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अरुण पर मथुरा में 2 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के बारे में विभिन्न थानों से रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान लूट का सामान व बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी संबंधित पूछताछ की जाएगी। आज हमारे सीआईए में तैनात एएसआई हरवीर सिंह को सूचना मिली कि कुसलीपुर जो फ्लाईओवर है उसके पास 3 आपराधिक किस्म के व्यक्ति अवैध हथियार के साथ हैं, जो इस सूचना के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ दबिश दी और 3 लड़कों बिंटू सन ऑफ इंदर, अरुण सन ऑफ इंदर तथा संदीप सन ऑफ होशियार जो कैलाश नगर पलवल के रहने वाले हैं को काबू किया तथा तलाशी के दौरान बिंटू से और अरुण से 1-1 कट्टा लोडेड और संदीप से 2 रोन बरामद हुए, जो इनकी नियमानुसार अभियोग अंकित करके कार्रवाई की गई। और पूछताछ के दौरान इन्होंने 2 फरवरी 2022 को रेलवे कॉलोनी कैलाश नगर में लूटपाट के दौरान जो वृद्ध औरत की मीरा देवी नामक की जो हत्या हुई थी उसके बारे में भी घटना में संलिप्त होने बारे इन्होंने डिस्क्लोज किया है, जिसके ऊपर अभी इनको उस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और आज इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर आगे जो उसमें लूटपाट में ये जो और उस घटना में प्रयुक्त चाकू तथा वहाँ से जेवरात और मोबाइल वगैरह जो थे वो बरामद किए जाएंगे। इस जो ये हमारे मीरा देवी का जो ये मर्डर वाला मुकदमा था, इसमें हमारे एसपी साहब श्री राजेश दुग्गल जी भी घटनास्थल के ऊपर गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके हमारे सीआईए पलवल और एसएचओ कैंप सभी को सख्त निर्देश दिए थे और उनकी डायरेक्शन के ऊपर कार्य करते हुए जो है पुलिस ने इस मुकदमे में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी इनको के दौरान जो भी खुलासा होगा, अभी जो ये पकड़े गए हैं आरोपी, इनमें
बिंटू के खिलाफ 6 मुकदमे तो दिल्ली में महरौली में दर्ज हैं, जिनमें लूटपाट व मोबाइल स्नैचिंग वगैरह के चोरी के पर्चे दर्ज हैं। और ये बिंटू अभी 29 दिसंबर को ही तिहाड़ जेल से छूट के आया था। इसका जो भाई है अरुण, इसके ऊपर मथुरा में भी इससे पहले 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक एनडीपीएस का दर्ज है और ये करीब 13 महीना जेल से रह के ये 25/10 को ही बाहर आया था। और भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में पता किया जा रहा है और आगे की जो कार्रवाई है वो रिमांड के दौरान लिया जाकर पूछताछ की जाएगी और इनसे और भी जो मुकदमों में संलिप्तता बारे गहनता से पूछताछ। इन्होंने बताया जो रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या हुई इन्होंने की, तो किस तरह से की, क्या लूट के इरादा था क्या? हाँ, इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 2-3 दिन रेकी की और पता लगाया कि किस घर में सिर्फ जो है औरतें हैं या कोई बच्चे ही रहते हैं। उसके बाद में इन्होंने देखा कि इस घर में सिर्फ जो है औरत और बच्चे ही हैं, बाकी कोई ऐसा जेंट्स नहीं है। तो उसके बाद में इन्होंने रेकी के उपरांत लूटपाट के इरादे से इस घर में घुसे थे और वहाँ पे जब वो मृतक मीरा देवी जो करीब 60 साल की थी, उसके चेहरे के ऊपर जो टेप और वो लगाया तो उससे घटना में कसमकस के दौरान उसकी जो है वो मौत हो गई और ये वहाँ से उनकी ज्वेलरी और मोबाइल वगैरह काफ़ी सामान लेके चले गए थे। तीनों आरोपी आज ही पकड़े गए। हाँ, तीनों आरोपी आज ही पकड़े। अभी ये सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब से हाँ अभी इन्होंने डिस्क्लोज किया है और पूरा का पूरा इनसे जो पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी, गहनता से पूछताछ की जाएगी और इनके कौन कौन साथी हैं, क्या क्या है, वो सारा का सारा उसके बाद में पूरा जो है अभी इन्होंने जो बताया है वो है कुछ हमारे जो पुलिस रिकॉर्ड में है वहाँ से हमने लिए हैं। बाकी हम इसके बारे में महरौली से और मथुरा से वो पूरा का पूरा डिटेल आगे और भी किन किन मुकदमों में रहे हैं या कहाँ पे रहे हैं या जिनमें कभी वो संलिप्त रहे हैं लेकिन उसमें गिरफ्तार ना हो पाए हैं, वो सारा का सारा जो है वो अभी इनसे पूरा पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा किस किस की संलिप्तता है। सर इन्होंने कितना सोना क्या होता है, उन्होंने कुछ बताया कितना है, कितनी मात्रा? इन्होंने जैसे आइटम्स के नाम बताए हैं वो पता चलेगा कि कितने उसके हैं, उनका वजन कितना है और क्या है वो। संदीप है जो ये भी